आज हम लोग बात करेंगे गुणनखंड। देखिए गुणनखंड में कुछ कॉमन निकालने वाले भी होते हैं जिन्हें हम आसान तरीके से देखते हैं, लेकिन जब कभी एग्जाम में जाते हैं ना तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गुणनखंड एक आसान विधि से बनता है और एक आसान तरीके से गुणनफल के आधार पर ही वो बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं आज गुणनखंड के छोटा रूप से लेकर के बड़े तक देखेंगे आज पूरे वीडियो में। आज आप देखिए बने रहिए हमारे साथ में और इसका सीखते रहिए। चलिए गुणनखंड आज हम लोग देखेंगे बड़ा गुणनखंड। सबसे पहले आप जानिए कि इसका हम लोग कॉमन निकालना है। कॉमन समझिए कॉमन निकलता कैसे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप कोई भी कार्य सामान्य सी कार्य करते हैं, मान लिया जाए कभी चंदा करते हैं, हम लोग कहाँ से चंदा करते हैं बताइए। सबसे लो लेवल से मान लिया जाए कि अगर 10 आदमी हम लोग हैं और किसी भी चीज़ का हमको चंदा करने हैं, किसी भी पार्टी के अगर पैसे निकालने हैं तो हम कितना निकाल सकते हैं बताइए। सब अगर कहे कि 500 निकालिए, लेकिन किसी के पास अगर मान लिया 300 है, किसी के पास 400 है, किसी के पास 200 है, तो हम कितने पैसा निकाल सकता हूँ कि सारे लोग निकाल सकेंगे और सब उसमें एंजॉय। अगर हम 500 निकालते, जिसके पास 200 है वो कहाँ से निकालेगा, जिसके पास 300 है वो कहाँ से निकाले। इसलिए हम उसी देखिए जब भी कॉमन निकलेगा, जब भी हम कुछ निकालते हैं तो लो लेवल से निकालेंगे, कम से निकालेंगे ताकि हर कोई दे सके, हर कोई शामिल हो सके। यही एक गुणनखंड का ये नियम कहता है और ये कॉमन निकालने का नियम कहता है कि फिर से हम आपको समझा देता हूँ। मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके पास 1000 है, इसके पास 500 है, इसके पास 300 है और इसके पास 200 है। हम इनमें से क्या निकालेंगे कि हर कोई दे सके। यदि हम 500 निकालते हैं तो ये कहाँ से देगा। अगर हम 1000 निकालते तो तीनों कहाँ से देगा। अगर 300 निकालेंगे तो कहाँ से देगा। तो हम ऐसे एक सोल्यूशन निकालें और शामिल सबको होना है, बिना उसके बिना एक काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे चीज़ों को निकालेंगे कॉमन में जो कि क्या कर सकता है, आपको बेहतर तरीके से काम हो सके। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे इसी विधि पर। हम लोग अगर मान लिया 200 निकालेंगे तो यहाँ से तो 200 हम निकाल दिया, इसके पास जो बचेंगे वो तो इन्हीं का नर बचेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमन निकालना। चलिए हम लोग देखेंगे आज इस कॉमन निकालने वाला में और इसके साथ साथ हम गुणनखंड तक का भी देखेंगे। कॉमन निकालने की यदि बात आ जाए तो ये हो गया 3x प्लस ये 12। तो क्या निकलेगा कॉमन उसमें। अगर हम x निकालेंगे तो इसके पास x है नहीं तो देगा कहाँ से। तो ऐसी परिस्थिति में वही चीज़ हम निकालेंगे जो दोनों के पास होंगे। तो अगर हम 3 निकालते हैं तो क्या बचे, इसके पास x प्लस इसके पास क्या बचे 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से हम कुछ भी निकाल लेंगे लेकिन उसके सभी मायने होने चाहिए। चल देखते हैं फिर से। मान लिया जाए ये हो गया 5x स्क्वायर और ये हो गया 10x प्लस ये हो गया 12। तो हम क्या निकालेंगे, क्यों निकलेगा। यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि अगर हम 5 निकालेंगे तो 5 की ये तो आएगा नहीं। इसी परिस्थिति में हम 1 निकाल सकते हैं। 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 निकाल दिए तो एक ही आंसर, बाकी तो ये हो गया। लेकिन ऐसे प्रश्न तो बहुत कम नहीं देखे जाएंगे ऐसे में। तो हमको निकालने के लिए देखना पड़ेगा एक तरीका। ये 5x स्क्वायर है और एक 10x है और ये 15। तो हम ऐसा कौन सा संख्या निकालें कि हम तीनों में देख लें। तो आप देखिएगा कि इसमें x तो है लेकिन इसमें तो x नहीं, तो चीज़ तो नहीं निकालेंगे। हम निकालेंगे क्या, 5 क्या बचा इसके पास x स्क्वायर बच गया प्लस 5 दूनी कितना बच गया 10 प्लस 5 दिया कितना बच गया 15। तो क्या हो गया आपका 5। ये हो गया कॉमन निकालने का सिस्टम। यदि ये बड़ा रहे 6 क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ऐसे रहे, तो अब देखिए x भी इसके पास है, x भी इसके पास है। तो निकालने में क्या है देख लीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, 2 तो निकल जाएगा, x दोनों में तो क्या निकालेंगे x स्क्वायर। अब इसके अगर हम 3 निकालेंगे तो 2 कहाँ से देगा, अगर हम 6 निकालेंगे तो 2 कहाँ से देगा। इसलिए हमको वही चीज़ निकालने हैं जो चीज़ हर में जाए। देखिए अब ये 2 निकाल दिए तो 2 3 कितना 6, अब ये 3 था 2 निकल गया तो 1 बचा। अब ये पूरे निकल गए कुछ नहीं तो 1 बच गया। तो ऐसे ही हमको कॉमन निकालना है। इसका आंसर हो गया ये कॉमन निकालने की एक तरीका है जिसमें कभी भी दिक्कतें नहीं होंगे आपको। चलिए अब ये बड़ा देखें। देखिए अभी हम किसी एग्जाम के माध्यम से लेकर के हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे चीज़ को पढ़ रहे हैं जो कि पढ़ लिए ना तो केवल आपको सिर्फ मेहनत करने हैं, रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपके हर कुछ निकल जाएंगे। कॉमन निकालने का तो कॉमन देखिए कौन सा एग्जाम में कॉमन नहीं आता, हर एग्जाम में कॉमन निकालने के लिए आएगा। तो आपको सीखना है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर
कि आखिर क्या चीज़, अगर हम 12 निकालते हैं तो 3 कहाँ से देगा, तो अपने गरीब है। 9 निकालेंगे तो ये 3 कहाँ से देगा, तो और गरीब। तो ऐसे अगर x निकालेंगे तो पहले सरेंडर कर देंगे, मेरे पास तो x है नहीं, हम कहाँ से दे पाएंगे। तो हमको ऐसे चीज़ों का यहाँ से चुनाव करना जो हर कोई कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मान लिया जाए हम लोग 4 दोस्त हैं, चारों अगर एक दोस्त ना जाए तो मज़ा तो नहीं आएगा, तो ये तीनों को नहीं, वही बात बराबर है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 3 निकाल दिया तो बचा क्या, x प्लस इसके पास बचे 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो अब क्या हो गया 3x, 3x हो गया। तो ये कहता है कि ग्रुप में जितने लोग रहेंगे, जितने सबको चलना है, लेकिन उसी आधार पे चलने हैं जिस आधार पे जो सबसे कम लेवल पर चल पाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा कॉमन निकालने का। ये छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा रहेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हम लोग अगर देख लें तो 4x² प्लस 12x प्लस 10x 10, चलिए क्या निकलेगा अब बताइए। यहाँ से देखिए 4 निकालेंगे तो 4 पढ़ा में तो नहीं आता है, और 10 निकालेंगे तो कहाँ से आएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2 निकाल दिया, क्या बच गया x² प्लस 2 छक 12 2 पचे 10। ये हमारा क्या हो गया कॉमन। तो गुणनखंड भी हम लोग अभी देखेंगे ना, तो गुणनखंड के आधार पर भी हम लोग देखेंगे कि कॉमन कैसे निकलता है। तो बड़ा हो गया, इससे भी बड़े रहेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक बड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वो भी चलिए 6x का पावर 5 प्लस 6x² प्लस 9x 9x प्लस 12x क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर ये। अब ऐसे परिस्थितियां होगी, तो ऐसे परिस्थिति में हम वही चीज़ निकालेंगे जो चीज़ जाएगा। अगर हम 9 निकालते तो दोनों कहाँ से मैनेज करेगा, नहीं हो पाएगा। 12 निकालते तो नहीं कर पाएगा। तो हमको वैसे चीज़ को चुनना है। देखिए x तो सब में है, अगर हम 2 निकालेंगे तो कहाँ से देगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम वही चीज़ को निकालेंगे। मान लिया क्या निकालेंगे यहाँ से, तो 3 निकाल देते हैं। 3 निकालेंगे, सब में x इसके पास x तो वही निकाल देंगे। 3 दूनी 6 या 5 में एक x निकल गया तो 4x बच गया इसके पास। 3 दूनी कितना हो गया 6, 3x था, एक x निकल गया तो 2x बच गया। 3 तिया 9, 2 था 1 निकल गया 1 बचा। 3 चौके क्या बच गया 12, बन गया ना, इसका आंसर ही होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड देखेंगे इसे निकालने से बड़े आधार पर। देखिए गुणनखंड अगर हम देखते हैं ना, तो गुणनखंड क्या होता है, नहीं, गुणनखंड कहता है ना कि इसके फर्स्ट और इसके लास्ट को गुना कर देने पर जितना गुणनफल आएगा ना, उतना इसको तोड़ने पर आना चाहिए। तो और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। 9 का कितना हो गया 9। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए, जोड़े घटाएंगे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। 9 का कितना हो गया 9, तब तोड़िए इसको, x² प्लस क्या हो गया 3x प्लस 3x प्लस क्या हो गया 9, 3 और 3 6, 3 तिया कितना हो गया 9। तभी हम लोग कॉमन निकालने का देखें तो दोनों से क्या निकलेंगे, देखिए तो x निकला, अगर 2x² निकालेंगे तो कहाँ से देगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, x क्या बच गया 3, यहाँ से क्या निकलेगा, अगर x मांगेंगे तो नहीं दे पाएगा, सरेंडर कर देगा पहले। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 3 निकाल देंगे, क्या बचा x, 3 तिया कितना आ गया 9। अब देखिए ये x प्लस 3 और दोनों में x प्लस 3, ये तो बन गया। कहाँ दिक्कतें हैं, तो ऐसे ही हमको देखना है। ये तो प्लस वाला हो गया, माइनस में भी रहेगा, संख्याओं में रहेगा। ये हमें गुणनखंड सिखा देखिए इधर x² प्लस 9x प्लस 20। अब देखिए फिर से कि ऐसे संख्या फर्स्ट और लास्ट को, तो 20 से क्या कितना आ रहा है 20, और बीच वाला अगर हम तोड़ेंगे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, गुना करेंगे तो जोड़े घटाएंगे कितना आना चाहिए 9। तो टूटेगा ये x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, 5 चौके 20 और 4 और 5 9। फिर कॉमन निकाले यहाँ से, एक x निकल गया, क्या बचा x प्लस क्या बच गया 5 प्लस क्या निकाले यहाँ से 4, क्या बचा x, 4 बचे क्या बच गया 20। देखिए इसको x प्लस 4 और x प्लस 5,
अब इस गुणनखंड को अगर हमको शून्यक के रूप में भी बनाने होंगे तो हम बना सकते हैं। चलिए देखेंगे फिर से बड़ा थोड़ा। 5x² प्लस 9x प्लस 4, 5 चौका 20, बीच वाला कैसे तोड़िए कि गुना करें तो 9, सॉरी गुना करें तो 20 आ जाए, जोड़े घटाएंगे तो 9 आ जाए। तो 5 चौके 20 तोड़ते हैं। 5x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4, देख लीजिए 5 4 9, 5 चौके 20। जब भी ऐसे संख्या वाला रहेगा ना तो आप फर्स्ट और लास्ट जैसा टूटेगा ही, इसमें तो और परेशानी नहीं। जो पहले और जो लास्ट दिया रहेगा ना, जो पहले और आखिर दिया रहेगा उसी को आपको लगभग लगभग तोड़ने का आधार पर चलता है। देखेंगे अब यहाँ से क्या निकलेगा। मान लीजिए 5 दोनों में x है तो 5 निकाल दिए, दोनों में x है तो x भी निकलेगा, और दोनों में 5 तो 5 निकाल दिया। अब क्या बचा इसके पास, 5 तो निकल गया, 2x था 1x निकल गया, तो क्या बचा 1x बच गया। प्लस यहाँ से ये तो निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 बचता है। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए दोनों में 4 है तो 4 निकल गया, क्या बचा x, अभी 4 निकल 4 1 4, ये दोनों एक ही, तो एक आंसर इसको एक ही लिखना है। 5x प्लस 4 ये हो गया, ये क्या हो गया x प्लस 1, ये तो इसका बनता है। चलिए अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा वाला भी देख लेते हैं। ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड के अंतर्गत हम लोग और देख लेते हैं। देखिए 6x² 10x प्लस 4, देखिए 6 चौके कितना हो गया 24। देखिए अब इस पर बात आती है x y, ये तो आपका नाम है, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, ए से लेकर के जेड तक ही कुछ भी रह सकता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 6 चौके 24, बीच वाला कैसे तोड़िए कि आ जाए कितना 24 है, जोड़े घटाएंगे तो 10। आप देखिए जो अभी बताया ना आपको कि जो इसमें दिया रहेगा ना वही संख्या का अक्सर आपको तोड़ने में मदद करेगा, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। 6 का 6x² प्लस फिर लिख दीजिए 6x प्लस 4x प्लस 4, बात तो बराबर है। क्या निकलेगा 6x निकल गया, क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या 4 निकल गया, क्या बचा x, तो 4 का 4, देखिए 6x प्लस 4 और क्या है x प्लस 1, ये भी तो आसान तरीके से बन रहा है। अब अगर ये प्लस के जगह पर माइनस पर रहे तो समझ लीजिए कि प्लस में हम लोग जोड़ रहे हैं तो माइनस रहेगा, घटाव रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो माइनस की जगह पर हम घटा देंगे। माइनस की जगह पर देखिए कैसे बनता है इसको, x² प्लस 6x माइनस 16, देख लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको 6 लाना है, और गुना करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को कितना आना चाहिए 16। तो तोड़ते हैं हम लोग, कैसे तोड़ेंगे भैया माइनस में, तो हमको प्लस में तो है नहीं, तभी हम माइनस में लेंगे। x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16। अब आप देखिए कि 8 हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। दिक्कत कहाँ पर है, तो निकालिए यहाँ से कॉमन, क्या बचा x² में x निकल गया तो 1x बचा, प्लस क्या बचा यहाँ पे 8, यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या निकलेगा -2, क्या बचा x, माइनस माइनस सबको पता है 16, 2 8 कितना हो गया 16, इसको लिख दीजिए x - 2 और ये है x प्लस 8, बन गया। कहाँ दिक्कत है, एकदम आसान है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इसको इसी तरीके से। x² प्लस 7x माइनस 30। अब देखिए कि बीच वाला को ऐसे तोड़िए, जोड़िए घटाइए कि गुना करेंगे तो 30 आ जाए, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना 7 आना चाहिए। गुना करेंगे तो 30 और जोड़े घटाएंगे तो 7, तो कैसे टूटेगा x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 10 तिया 30। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों में x है ना, दोनों में तो x निकाल दिए, क्या बचा इसके पास 1x प्लस क्या बच गया इसके पास 10,
माइनस क्या निकलेगा यहाँ से 3, तो क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दा है ये 30। अब देखिए दोनों एक ही है, x प्लस 10 और क्या आ गया x माइनस 3। ये तो हमारा सिस्टम के अंतर्गत एक है गुणनखंड। ये एकदम आसान तरीके से गुणनखंड है। चलिए ये तो हमारा गुणनखंड है। अब आप देखिएगा गुणनखंड तो बन गया। अब हमको ये जब भी गुणनखंड हम लोग देखिए एक चीज और बता, एक बार और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60, बीच वाला कैसे तोड़े घटा जो तोड़े कि गुना करेंगे तो 60 आ जाए, जोड़े घटाएंगे तो 11 आना चाहिए। अब देखिए क्या करना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60, 15 में 4 तो 11 और ये 15 चौके 60, क्या निकलेगा x, क्या बच गया इसके पास, एक x प्लस क्या बच गया 15 माइनस 4 निकाल दिया, क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखिए 15 चौके कितना हो गया 60। अब लिख दिया x माइनस 4 और ये क्या है x प्लस 15। अब बात आती है कि ये जो है ना, ये जो पार्ट है इसको हमको गुणनफल करना है। तो गुणनफल करना है तो गुणनफल अगर हम ऐसे ही पार्ट देखें तो ये उसको कहते हैं गुणनफल। अब देखिए हम लोग इसको गुणनफल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। गुणनफल मान लिया जाए x प्लस 5 है, फिर क्या है x प्लस 4 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम आसान तरीके से। x हो गया x स्क्वायर, 5 का 5x, इसे खत्म हो गया ना। अब बचाइए तो प्लस 4 का कितना हो गया 4x, 4 5 कितना हो गया 20, इसे जोड़ दीजिए x स्क्वायर प्लस 4 5 9x प्लस 20, है ना आसान, एकदम आसान तरीके से। इसमें कोई बड़ा चीज़, अगर ये माइनस में रहता तो घटा देते, प्लस में तो क्या कर दिए जोड़ दिए, तो प्लस में रह गया फिर माइनस में रहेगा। एक बार हम लोग थोड़ा माइनस वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए x प्लस 6 और x माइनस 5 देखते हैं। x स्क्वायर 6 का 6x प्लस माइनस माइनस 5 का 5x माइनस 6 बचे 30, देखिए है ना x स्क्वायर। अब 6 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा 1x माइनस 30, तो 30। दिक्कत, अगर ये प्लस में रहता तो जोड़ देते हैं, और ये माइनस में तो क्या करेंगे इसको घटा दिए हैं। कहाँ दिक्कतें हैं, एक बार फिर से हम बता दूं आपको कि जो हम पढ़ा रहा हूं ना उसका कोई मकसद नहीं, मकसद एक सिर्फ एक उसके जड़ से आपको पढ़ना, बाकी सब एग्जाम में हर परीक्षा में आपको एक काम आएगा, बस आपको तैयारी करना है। हम ये ऊपर की आपका घाव भरने काम नहीं करेंगे, हम अंदर से आपको घाव भरने का हमारा